हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आस्क क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज लेके आई हूँ, ठीक, जो कि साधारण ब्याज रुपया पे लगाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं इसमें बेसिक भी समझाऊंगी और बहुत ही कम समय बनाने के लिए भी सिखाऊंगी, ठीक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, ठीक। तो चलिए हम आपको बताते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसे जो होता है, इसको हम SI से लिखते हैं, साधारण ब्याज डिनोटेट करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि SI। और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, इसलिए हम इसे P से सूचित करते हैं। और दल, दल का इंग्लिश होता है लेट, जिसे हम R से सूचित करते हैं, और समय को T, टाइम, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं P गुना R गुना T बटा 100। ये हो गया SI, मतलब साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे 100 होता है, ठीक। ये तो आप बच्चे में ही पढ़ लिए थे, ठीक। और इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ठीक। तो पहले देखिए, आपको क्वेश्चन जो है पहले हम इस पे बनाते हैं। तो इसमें देखिए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से। अब देखिए यहाँ पे आपको मूलधन कितना दे रखा है? आपको मूलधन दे रखा है 988 रुपया, ठीक, मतलब प्रिंसिपल P। अब लेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, तो आल कितना दे रखा है आपको? 18%, ठीक। तो 18% लिख दीजिए। और वार्षिक दर से 5 वर्ष में टी तो टाइम दे रखा है, टी कितना दे रखा है? 5 वर्ष, ठीक, 5 ईयर्स। और यहाँ पे देख लीजिए, आप वार्षिक दर ले रहा है और वर्ष में दे रहा है। अगर आपको ये समय महीना में दिया होता तो आपको क्या करना पड़ता? यहाँ पे अगर वार्षिक दिया होता तो आपको इस महीने वाले को साल में बदलना पड़ता, मतलब वर्ष में, ठीक। तो ये हो गया। तो कहा कि 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, मतलब कि SI आपसे पूछ रहा है। अभी मैंने बोला SI बराबर P कितना दे रखा है? 988 गुना R 18 गुना 18% है यहाँ पे, गुना 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे जो बटा 100 आता है वो कैसे आता है? जो हम R लिखते हैं, R में जो प्रतिशत लगा होता है उसी को हम हटा के बटा में 100 देते हैं। तो ये देखिए, हम इसे हटा के और बटा 100 हो गया P गुना R गुना T बटा 100, ठीक। तब यहाँ पे देखिए जो कटने वाला उसे काट दीजिए। तो इसको हम 100 कैसे लिखेंगे? तो 10 गुना 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 नंबर 18। तो ये आपको बटा 10 लेने देते ताकि हम दशमलव बैठा के तुरंत कर ले भाग। तो यहाँ देखिए गुना करेंगे 9 से, तो 988 गुना 9, 9 72 दो, बाकी बचा 7, 9 72, 72 7 7 2 9, और ये हो गया 7, मतलब 79 बच्चा 9, ये 9 लिख दिए, बच्चा 7, और 9 नंबर 81 7 88। ये हो गया, आपको गुना करेंगे तो 88 92 बटा 10। तो एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 88 92, एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा 0.2। ये आपका हो गया SI, ठीक। लेकिन आपको इसमें करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा हुआ है, हमें इसमें समय तो बचाना होगा, एग्जाम में इतना ज़्यादा समय हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए, आप दल को पकड़िए। दल कितना है आपका? लेट आल 18% है, ठीक। तो अब यहाँ आप देखिए 18% है आल, तो परसेंट को हटाए तो बटा 100 देखिए भिन्न के रूप में आ गया, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे 18% आया हुआ, और SI बराबर हमने आपको बताया था P गुने R गुने T बटा 100। अगर हम SI बटा P ये बराबर RT बटा 100 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये P बटा में है, ये बराबर ये होता है, तो ये बराबर भी तो ये है। यहाँ देखिए P बटा में यहाँ पे कितना? 100। आप इसे काट भी सकते, 2 से कटेगा, 2 नंबर 18, 2 से 50 दूनी 100। यहाँ पे देखिए आपको सहूलियत होगी। तो P यहाँ पे कितना मान लेते हैं? P जो है ये बटा में होता है, P मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन कितना मान लिए? यहाँ पे 50, ठीक। और उसमें यहाँ पे तो 1 वर्ष का है, हमें कहा है 5 वर्ष का। तो इसमें SI ऊपर में रहता है, SI मतलब साधारण ब्याज जो है 9 है 1 वर्ष में, तो 5 वर्ष में 9 गुने 5, तो
9 पचे 45 हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, ये तो आपका यूनिट निकल रहा, हमें वास्तविक तो मान पता नहीं है, लेकिन आपको तो ये पता है मूलधन जो आपने माना 50, उसका वैल्यू तो 988 रुपया दे रखा है। इसका मतलब 50 का वैल्यू दे रखा है 988 रुपया। तो हमसे पूछ ला एसआई हमने कितना यूनिट में निकाला 45 में, ये असली मान नहीं है, लेकिन 50 की वैल्यू जब 988 रुपया है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 988 बटे 50। तो हमें कितना का वैल्यू निकालना, एसआई निकालना, एसआई बराबर था 45 यूनिट, तो 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 988 बटे 50 गुना 45 हो जाएगा। एक का वैल्यू इतना गुने 45, तो ऐसा ही निकल गया। ठीक, अब इसे हम देखिए काटते हैं, 5 × 1 50, 5 × 9 45, फिर वही बात 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 8 9 2 और बटा 10 करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट। तो इसमें थोड़ा हमें समय की बचत हुई। ठीक, और इसमें थोड़ा ज़्यादा समय होता है, आप एग्जाम में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 889.2, तो ये हो गया 0.20 रुपीज, यहाँ पे भी 889.20 रुपीज। ठीक, तो आपका इसी के साथ ये क्वेश्चन पहला नंबर आपका खत्म होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने इतना रुपया साधारण ब्याज पर, इतना रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापसी देना होगा। वापसी देना होगा इसका मतलब वो पूरे देगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन तो रखेगा नहीं, देगा तो पूरे दे के खत्म ही कर लेगा। ठीक, वो कह रहा है उसे कितना धन वापसी ही देना हो जाए। ठीक, इसका मतलब वो क्या देगा, मूलधन जोड़ एसआई, मूलधन भी दे देगा और एसआई भी दे, क्या हो जाएगा मिश्र धन, मतलब अमाउंट जिसे कहते हैं, ऐसे सूचित करते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको मूलधन जो पी कितना दे रखा है 8500 रुपया, और लेट आर कितना दे रखा है 9%, और समय टी कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, तो 2 दूनी 4 5/2 वर्ष में है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो कह रहा है उसे कितना धन वापसी देना होगा, मतलब कि हमसे अमाउंट ए पूछ रहा है मिश्र धन। ठीक, तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए अगर हम बेसिक बनाएंगे तो मैंने अभी बताया जस्ट, तो उसमें उसे तो बता ही दिया, तो अब मैं जो होता है बहुत ही कम समय बनाने के लिए बता रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप पहले प्रतिशत को ये जो लेट था उसको पकड़िए, लेट कितना है 9%, 9/100। अभी जस्ट मैंने बताया ये नीचे वाले जो होता है प्रिंसिपल होता है जिसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक, और ऊपर वाले क्या होता है ब्याज, जिसे हम एसआई से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें एक ही वर्ष है, एक ही गुना है, तो एक वर्ष में 100 रुपया का 9 रुपया लेता है। ठीक, तो हमें कितना वर्ष में काला है 2.5 वर्ष, मतलब 2 दूनी 4 5/2 वर्ष। अगर एक वर्ष में 9 रुपया ले रहा है 100 पे, तो 2.5 वर्ष मतलब 2 दूनी 4 5/2 वर्ष में कितना लेगा, ज्यादा लेगा, तो हम गुना करेंगे 9 × 5/2 इतना रुपया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45/2 आएगा। ठीक, और आपका ये तो आपका क्या निकला एसआई निकला, एक वर्ष में 9 रुपया देता था, तो 2.5 वर्ष में मतलब 5/2 वर्ष में कितना देगा, तो ये आपका एसआई निकला। ठीक, और अभी हम पूछ क्या रहा है मिश्र धन, मतलब कि अमाउंट, ए बराबर अभी मैंने बताया पी प्लस एसआई, मतलब कि मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे तो 100 यूनिट में है, और जोड़ एसआई, एसआई कितना निकला 2.5 वर्ष का, एक वर्ष का नहीं 2.5 वर्ष का 45/2। ठीक, अब इसको 45/2 को हम अथीम संख्या में लिख लेते हैं, यहाँ भिन्न में है, तो 45 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 उतला 2 दूनी 4, 1.2 5 10 22 आएगा। ठीक, तो ये हो गया 100 + 22, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 122.5। ये आपका क्या निकला, ए निकला। ये तो असली का तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि हमने तो यूनिट में लेके मान चला, असली में क्या किससे गुना हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन आपको तो ये पता है पी मूलधन जो आपने 100 माना था उसका असली वैल्यू आपको दे रखा है 8500, मतलब ये 100 का वैल्यू 8500 है, तो एक का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों जीरो गया, एक दोनों जीरो गया, एक का वैल्यू आया 85। हमने मिश्र धन कितना यूनिट में निकाला, तो
122.5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 85 गुना 122.5। ये बात तो आप लोग जानते होंगे, कम होने के लिए हमने भाग किया और ज्यादा होने के लिए फिर से गुना किया, ठीक। तो 122.5 गुने 85 करना होगा। तो हम यहाँ पे लफ करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो पहले हम लफ तो कर ले, तो चलिए हम यहाँ से अब लफ करते हैं, यहाँ पे लफ कर लेते, ठीक। तो कितना है, 122.5 को 85 से गुना करना है। तो 25 के 5 बाकी बचा 2, 5 में 10 2 बालक 2 बाकी बचा 1, 5 में 10 1 11 1 बाकी बचा 1, 5 के 5 1 6। ये कटा 8 25 40 को 0 बाकी बचा 4, 8 19 16 4 20 को 0 बाकी बचा 2, 8 19 16 2 18 8 बाकी बचा 1, 8 1 8 1 9, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम जोड़ेंगे, 5 2 1 8 14 4 बाकी 1 9 1 10, ठीक। और कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद बैठा दिया। जब आप गुना करें तो कितना आया आपको, 10 41 2.5, मतलब कि 10,442.5 रुपया। ये किसका वैल्यू आया, 122.5। और जिसे किसे हम माने थे, अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन को, इसका मतलब आपका मिश्रधन निकला 10,442.5 रुपया। तो ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ए में 10,442.5। इसको 5 जीरो कहिए या 5, इतना इसके पीछे पॉइंट के इस पार वाले में कुछ भी पीछे में जीरो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जीरो आप जीरो हटा भी सकते हैं या यहाँ पे दे भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कहाँ मिला आपका, ए में मिलेगा, ठीक। तो आपका ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसी प्रकार नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगी, तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू।